प्रिय साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। हमने आपसे कुछ दिन पूर्व इसी चैनल पे यूपीएससी के तैयारी के संबंध में बातचीत करने का वादा किया था, जिसमें हमने एक रील भी बनाई, जिसमें मैंने अपने अनुभव जो थे, जो मेरा बैकग्राउंड था, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैंने सिविल सर्विस की यूपीएससी की तैयारी कैसे की, कैसे मैं आईपीएस बनने की स्थिति में आया, उससे आपको भिज्ञ कराया। आज हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे यूपीएससी की तैयारी को लेकर के कि हम किस प्रकार से प्रीलिम की तैयारी करें, क्योंकि इस परीक्षा के 3 मुख्य अंग हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि प्रीलिम के लिए हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें। प्रीलिम के 2 हिस्से हैं, एक है मेंटल एप्टीट्यूड जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और दूसरा है जीएस, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी के मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनती है, लेकिन जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो मेंटल एप्टीट्यूड में लगभग 8वीं 10वीं क्लास तक के जो मैथमेटिक्स है, जो रीजनिंग है, उसके संबंध में क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका आप एक बार सिलेबस को ठीक से उठाइए और आप बेसिक्स पे उसके जरूर ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आप अभ्यास करिए। इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता, लेकिन जो लोग कैजुअल हो जाते हैं, कई बार ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उनकी बाकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो कंपलसरी पेपर में जो मेंटल एप्टीट्यूड का पेपर था उसमें वो पास नहीं हो पाए। दूसरी चीज़ है जो जीएस का पेपर है। जीएस में आप एनसीईआरटी की बुक्स जो जो कोर्स में हैं उनको जरूर देखिए, और अच्छा होगा कि आप 9th 10th और 11th 12th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कुछ साइंस की जो बुक्स आती हैं उनका अध्ययन करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये एग्ज़ाम सीरियसली लेना है तो आप इसकी तैयारी ग्रेजुएशन से शुरू करिए। ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है। अगर आप 2 घंटे भी अगर इसको देना शुरू करें तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर सीरियस हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में आपकी संभावना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। हम चर्चा करते रहेंगे आपसे अगली सीरीज में। जुड़े रहिए यूपीएसआईएफएस लखनऊ के साथ।